दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़कर अपनी जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी को बिठाने की अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल हिट होगी या फ्लॉप? आम आदमी के साथ राजनीति के जानकारों की नजर भी इस बात पर है। केजरीवाल की नई सियासी चाल के बाद लोग उन्हें राजनीति का बाजीगर भी कहने लगे हैं। आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से राजनीतिक चतुराई दिखाई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जिन्हें संभवतः लोगों को चौंकाने में मजा आता है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और लोगों से कहा कि वे ईमानदारी की उनकी राजनीति के आधार पर उनके भविष्य का फैसला ले। केजरीवाल ने लगभग 11 साल के अपने सियासी सफर में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने उस समय सबको चौंका दिया जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। दिल्ली में 5 महीने बाद 70 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां आम आदमी पार्टी को जनता की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। अब सीएम पद से केजरीवाल के इस्तीफे ने ये चर्चा छेड़ दी है कि क्या कुर्सी छोड़कर केजरीवाल कोई बड़ी बाजी खेल रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के इस्तीफे को ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। 2013 में पहली बार 49 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान केजरीवाल ने 4 बड़े फैसले किए जिसने उनकी पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ाने में बड़ा काम किया। इसके बाद जब 2 साल बाद 2015 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी और केजरीवाल दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। 2020 में केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी केजरीवाल की राजनीतिक समझ की बदौलत आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। इस समय देश के 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के 159 विधायक हैं, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 3 सांसद हैं। केजरीवाल ने फ्रीबीज के जरिए जाति धर्म की राजनीति को बदल कर रख दिया। राजनीति में एक्टिव होने के बाद केजरीवाल अब तक 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। केजरीवाल 4 में से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। बीजेपी जहां राम के सहारे राजनीति में आगे बढ़ रही है तो वहीं केजरीवाल ने हनुमान जी के नाम का सहारा लिया। दरअसल केजरीवाल को ऐसा लगता था कि बीजेपी राम की राजनीति के जरिए उन्हें हरा सकती है और यही वजह रही कि केजरीवाल ने हनुमान का सहारा लिया। सबने देखा कि किस तरह से केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद हनुमान मंदिर गए और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। अरविंद केजरीवाल का आक्रामक रूप तो राजनीति में आने से पहले ही देखा जा चुका था और आज दूसरे राजनीतिक दलों से कुछ हटकर करने वाली राजनीति की बदौलत केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से केजरीवाल 2020 विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की जमकर आलोचना करते थे, लेकिन 2020 के चुनाव से पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिला। केजरीवाल की राजनीति और सरकार चलाने की खासियतें भी उन्हें सफलता दिलाती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर बयान दिया था कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाएगा और इस बयान के बाद बीजेपी को यूपी में चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। ये बात किसी से छिपी नहीं है। केजरीवाल के ट्रेंड सेट करने वाली स्कीम और फैसले भी जनता ने खूब पसंद किए। केजरीवाल की पार्टी ने पहली बार महिलाओं को कैश सपोर्ट देने का पंजाब में ऐलान किया। केजरीवाल ने सबसे पहले गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में कांग्रेस और फिर बीजेपी ने कॉपी किया। दिल्ली के चुनाव को अरविंद केजरीवाल अगर इमोशनल बना पाएंगे तो आम आदमी पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। 2015 में आम आदमी पार्टी ने इमोशनल आधार पर ही दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। दिल्ली की बात छोड़ दी जाए तो केजरीवाल के पद छोड़ने से आम आदमी पार्टी को अन्य राज्यों में भी जरूर फायदा मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल अभी आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली के बाहर केजरीवाल अभी तक पंजाब, गुजरात और गोवा में पार्टी का विस्तार कर चुके हैं। आगामी दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, जहां पार्टी और मजबूती से लड़ सकती है। अन्ना आंदोलन में पॉपुलर होने के बाद केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री मारी। 2 अक्टूबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके बाद केजरीवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
भारत की राजनीति में इमोशन एक बड़ा मुद्दा रहा है। केजरीवाल ने इस्तीफा देकर इमोशनल कार्ड चला है और अगर केजरीवाल का इमोशनल कार्ड एक बार फिर से चल गया तो निश्चित तौर पर केजरीवाल राजनीति में हार कर जीतने वाले बाजीगर बन जाएंगे।